तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक कंटेंट के साथ, जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यू। इसे हिंदी में विभाजन मूल्य भी कहते हैं। इस लेक्चर के पहले जब मैंने मीडियन आपको समझाया था, तो मीडियन के कंस्ट्रक्ट में एक बात कही थी कि मीडियन ग्रुप ऑफ डाटा को इक्वली डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स। पार्टीशन वैल्यूज में हम लोग जिन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू होती हैं आपकी क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, चतुर्थक, दशमक और शतमक। मैं यहां लिख देती हूं। 3 पार्टीशन वैल्यूज में हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहां मैं एक स्केल खींच रही हूं। इस स्केल में जो नाम है चतुर्थक, चतुर्थक का सीधा सा मतलब हुआ द फोर्थ पार्ट। चतुर्थक में हम लोग किन किन चीजों को क्वार्टाइल में निकालते हैं ये देखें। इसमें Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यूज आती हैं। Q1 का मतलब हुआ, Q1 की हम लोग बात करें 1/4, 1/4। Q2 1/2, ये आपका 25% और ये किसी भी स्केल का 50%। Q3 3/4, किसी भी स्केल का 75%। क्वार्टाइल में ये 3 चीजें होती हैं। Q1 1/4 25%, Q2 50%, Q3 3/4 75%। इस स्केल को यदि हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करें, ये पॉइंट, दिस इज द 50%, 1/2। इधर जो पोर्शन होगा वो आपका 25% का होगा, 1/4 25%। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? Q1। ये आपका हाफ हो गया। हाफ आपका 2 पर्टिकुलरली चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। एक तो मीडियन, जैसा कि हम लोगों ने मीडियन की डेफिनेशन में देखा कि मीडियन जो है वो किसी भी सीरीज को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस 1/2, तो यहां भी 1/2 मीडियन हुआ। और क्वार्टाइल की कंडीशन में Q2। इसका सीधा सा मतलब है कि जो Q2 है ये आपके मीडियन के बराबर होता है। बोथ आर 50%। द नेक्स्ट इज द 75%, जिसको आप बोलते हो 3/4। 3/4 क्या रिप्रेजेंट करता है? Q3। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग Q2 की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट करते हैं। हम वैल्यूज क्या फाइंड आउट करेंगे? 1/4 और 3/4। इट मींस इस वैल्यू को हमें निकालना है और इस वैल्यू को निकालना है। इस वैल्यू को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि Q2 जो है वो 50% होता है। इट इज द 1/2 पार्ट ऑफ द स्केल। और मीडियन भी जो होता है वो होता है हाफ पार्ट 1/2। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए Q2 को हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका होता है डेसिमल, सॉरी डिसाइल। डिसाइल को हम कहते हैं दशमक। It start from D, the symbol of D, and जब आप डिसाइल की बात करेंगे
तो डिसाइल जो आपका शुरू होगा वो D1 से होगा और खत्म हो जाता है ये आपका D9 पे। इट मीन 1/10 पार्ट। इसके बाद जो है वो है आपका परसेंटाइल। ये होता है शतमक। स्टार्ट होगा ये आपका P1 से और खत्म हो जाएगा P99 पे। तो परसेंटाइल को यदि स्केल में देखा जाए, मैं यहां पे इसको मिटा रही हूं, परसेंटाइल में ये वैल्यू पूरी यहां तक कवर अप कर जाएगी, P99 यहां तक आएगा और P1 यहां से शुरू होगा, द कंप्लीट स्केल। डिसाइल में हम लोग इसी को 110, 110, 210 करके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कहां तक करेंगे, अप टू द D9 तक। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल को और किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाकी पार्टीशन वैल्यूज को। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में वैल्यू रहेगी आपकी Q1 और Q3। सीरीज के हिसाब से इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहले हम लोग Q1 के लिए करते हैं, फिर हम लोग Q3 पे चलेंगे। Q1 के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1। मीडियन को हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करते थे। क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में है, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो हम लोग यहां पर n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम कर देंगे। ये 4th पार्ट होता है। डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम आपका फंडामेंटल यूज होगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4, 4th आइटम। साइज ऑफ n/4, 4th आइटम। Q3 के कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो साइज ऑफ 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। यहां भी सिमिलर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 3n+1 डिवाइडेड बाय 4 और यहां पे हो जाएगा Q3 में साइज ऑफ 3n/4 आइटम। इस तरीके से हम लोगों के ये फंडामेंटल्स हुए। इसका पूरा सिस्टम जो है वो मीडियन के ही जैसा है। जैसे हम लोगों ने मीडियन में सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, ठीक उसी तरीके से हम लोग क्वार्टाइल में भी सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं क्वार्टाइल से। इंडिविजुअल सीरीज के कंडीशन में क्वेश्चन ले रहे हैं। x 2 7 8 12 15 20 22 25 26
28, 32, 35, 39, 42 एंड 45। सीरियल नंबर दे रहे हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सबसे पहले हम लोग Q1 निकालेंगे। Q1 के लिए फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। साइज ऑफ n की जगह 15 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 16 बाई 4 फोर्थ आइटम। The value of the fourth item is 12. So Q1 equal to 12. Then Q3 formula size of n plus 1 divided by 4 आइटम। चूंकि हम लोग थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो यहां पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दें 3 इंटू 15 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 इंटू 4th 12th item. The value of the 4th 12th item is 35. Now the Q3 equal to 35. ये हम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्म था जहां पे हम लोगों ने Q1 और Q3 को फाइंड आउट किया। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे चलेंगे और वहां से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वैल्यू Q1 की आएगी और Q3 की वैल्यू क्या आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। द x 2 4 7 9 16 18 and 24. The frequency 7 9 25 22 18 11 and 8। सबसे पहला काम जैसे मीडियन में हम लोग करते थे f की हेल्प से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाना। तो पहला मैं स्टार्ट करती हूं यहां पे फॉर्मेशन ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। द फर्स्ट CF इज द 7 9 प्लस 7 ऐड करते जाइए 16 25 प्लस 25 प्लस 16 41 क्रॉस में बनेगा। देन 22 प्लस 41 63 18 प्लस 63 81 11 प्लस 81 11 प्लस 81 92 एंड 92 प्लस 8 100। F भी आपका आ रहा है N 100। इसको एक बार और
रिपीट करते हैं। द फर्स्ट वैल्यू इज 7, 7, 9 + 7 16, 25 + 16 41, 22 + 41 63, 18 + 63 = 81, 11 + 81 = 92 and 8 + 92 = 100। हम लोग यहाँ से अब फॉर्मूले को लगाएंगे Q1 को और Q3 को। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, size of n + 1 divided by 2। n की जगह 100 + 1 divided by 2, 101 is divided by 2 equal to वैल्यू जो आपकी आएगी 25.25 आइटम। अब यहां आता है कि 25.25 जो है उससे हम लोग Q1 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे Q1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए Q1 = 25.25 आइटम जो आपका है वो 41 की कैटेगरी में आ रहा है और जिसकी वैल्यू है आपकी 7। तो Q1 आपका आ जाएगा 7। यहां लिखेंगे हम लोग 25.25 आइटम lying under the CF of 41 there value of item is 7, so Q1 = 7। अब हम लोग Q3 की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे Q3 की वैल्यू। Q3 की वैल्यू को निकालने के लिए सेम हमारी कंडीशन रहेगी, x की वैल्यू को लिखना, f को लिखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाना और फिर फॉर्मूले को पुट करना। क्योंकि थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए 3 n + 1 की जगह कम्युलेटिव डिस्क्रीट है, n + 1 इज डिवाइडेड बाई 4। Q3 = 3, n की जगह 100 + 1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। Q3 = 3, 101 is divided by 4। Q3 = यहाँ पे आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25.25। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 75.75 आइटम। Q3 की 75.75 आइटम को सर्च करेंगे हम लोग CF पे। CF की ये 81 वैल्यू में आएगा Q3। Q1 यहाँ आ रहा था, ये आपका Q1 आया था। Q3 की वैल्यू लिखेंगे 75.75 आइटम lying
under the CF of 81 their value of item is 16. So Q3 equal to 60. अब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पे चलेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में किस तरह से Q1 और Q3 को फाइंड आउट करना है। द थर्ड सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम जिस डाटा को ले रहे हैं वो है 0 से 10 से शुरू हो रहा है क्लास इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हम लोग लेंगे F 3, 8, 20, 12 और 7। सबसे पहला काम CF को बनाना। 3, 8 + 3 11, 20 + 11 31, 12 + 31 क्रॉस में एडिशन होगा, ये ध्यान रखिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 43 और 7 + 43 = 50। इसमें यदि आप ऐड करेंगे तो आपका n आ रहा है 50। नेक्स्ट हम लोग का जो काम है वो है Q1 निकालना। n/4 आइटम। n की जगह 50 / 4 आइटम। इसको आप डिवाइड कर दीजिए Q1 को, तो ये आएगा आपका वैल्यू 12.5 आइटम। 12.5 को CF में सर्च करिए, वैल्यू आएगी आपकी 31 में और इसका जो वैल्यू है क्लास इंटरवल है वो 20 से 30। तो यहाँ लिख दीजिए 12.5 आइटम under the CF of 31 their class interval CI 20 to 30। जिस तरीके से मीडियन में हम लोग इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज में लगाते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला हो गया Q1 = L1 plus L2 minus L1 F M की जगह Q1 लिखना है। और जो ये आप वैल्यू निकालते हैं, ये वाली वैल्यू, यही आपकी स्मॉल q हो जाती है, Q1 माइनस C। C एकदम क्लियर है। ठीक उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ है, ठीक उसके पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। Q1 निकालना है, L1 20 प्लस 30 माइनस 20 F, ये F, ये आपका CF था, ये प्रेसिडिंग वैल्यू C हो गई।
F लिखिए आप वहाँ पे 20, Q1 की वैल्यू आपने निकाली है 12.5 और माइनस कर दीजिए इसको 11। सॉल्व करेंगे Q1 इक्वल टू 20 प्लस 20, 30 में 20 गया 10, यहाँ पे 20 और इसको डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे 12.5 को 11 से तो 1.5। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो Q1 आ गया यहाँ पे 20, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 15 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करने पे 0.75 आएगा, 20 प्लस 0.75 इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 20.75। ये वैल्यू आपकी Q1 की आ गई। अब हम लोग इसी तरह निकालेंगे वैल्यू Q3 की। Q3 की वैल्यू के लिए सारी चीजें यही रहेंगी, फंडामेंटल बदल जाएगा। Q3 निकालेंगे, Q3 इक्वल टू 3n 50 डिवाइडेड बाई 4 8। Q3 इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 37.5 आइटम। सर्च कीजिए 37.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू, जो आपकी Q3 की वैल्यू आ रही है 37.5 आइटम lying under the CF of 43, the class interval 30 to 40। इंटरपोलेशन ये आपका ध्यान दीजिएगा Q3 है, Q3 स्मॉल Q3 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल m माइनस Q3 माइनस C। Q3 इक्वल टू 30 प्लस 30, F क्लियर कर लीजिए ये है, और C स्मॉल c आपका 31 हो जाएगा। तो F की जगह आपने लिख दिया 12, Q3 की वैल्यू आ गई 37.5, माइनस कर देंगे इसमें हम लोग 31। इसको सॉल्व करने पे Q3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 प्लस 5.42 पूरा आप सॉल्व करेंगे और लास्ट वैल्यू आएगी आपकी 35.42। तो ये हमारे कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने का मेथड था, हम लोगों ने सीखा। आज मैंने आप लोगों को लेक्चर में हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बताया था, इसके साथ में पार्टीशन वैल्यू, जिसमें मैंने आपको 3 पार्टीशन वैल्यूज़ बताई, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ठीक इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं डिसाइल का और परसेंटाइल का। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइल का फॉर्मूला देख लेंगे और ठीक इसका मेथड वही है जो क्वार्टाइल का था, उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। तो डिसाइल में जो वैल्यू है
वो D1 से D9 तक है। मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूं इंडिविजुअल का अलग, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल में जो फॉर्मूला होगा D1 है, पहले मैं D1 से शुरू कर रही हूं, तो D1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, साइज ऑफ n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, चूंकि जो डिसाइल है वो 10th पार्ट होता है, 1/10 होता है, तो डिवाइडेड बाय 10। आइटम सेम फॉर्मूला यहां भी लगेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। कंटिन्यूअस में ये फॉर्मूला जो रहेगा वो आपका n/10 आइटम हो जाएगा। यदि D9 बोलता है तो साइज ऑफ 9 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। यहां भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहां पे हो जाएगा 9n/10th आइटम। बीच में यदि D5 पूछ रहा है, मैं उसको भी एक बार आपको क्लियर कर दूं। यदि कोई भी बीच की वैल्यू बोल रही है तो आपको मल्टीप्लिकेशन में उसी का इस्तेमाल कर देना है, 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। यहां भी वही फॉर्मूला। इधर भी यदि 5th पूछ रहा है तो 5n/10th आइटम। इसी तरीके से निकालेंगे। इंटरपोलेशन के लिए मैं यहां पे आपको हिंट कर रही हूं। कंटिन्यूअस में क्या होगा, आपको निकालना है डिसाइल, तो डिसाइल निकालना है तो कंटिन्यूअस में यदि 9 पूछ रहा है, D9 पूछ रहा है कुछ भी, तो आपको जो आपने फॉर्मूला क्वार्टाइल में इंटरपोलेशन के लिए लगाया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूले को लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे DK लिख देती हूँ, डिसाइल DK L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, स्मॉल m की जगह आपका D रहेगा, जो आपने वैल्यू निकाली है वो रहेगी, माइनस C। यदि आप D1 निकाल रहे हैं तो D1, D2 निकाल रहे हैं तो यहाँ D2, D3 निकाल रहे हैं तो D3, इसको आप लगाएंगे। इसके बाद हम लोग परसेंटाइल के ही फॉर्मूले कुछ लिखेंगे। परसेंटाइल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है उसको लिखेंगे। परसेंटाइल 1/100, इसकी वैल्यू शुरू होगी P1 से और P99 तक में कोई भी वैल्यू निकालने को कहा जा सकता है। फॉर्मूला 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए आप लोग, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल में यदि हम P1 निकाल रहे हैं तो साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 आइटम, यही फॉर्मूला यहां लगेगा। कंटिन्यूअस में साइज ऑफ n/100 आइटम। यदि P10 बोल रहा है तो फॉर्मूला रहेगा साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, और यदि 10th पूछ रहा है तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट में। कंटिन्यूअस में साइज ऑफ, चूंकि 10 पूछ रहा है तो 10 से मल्टीप्लीकेशन अब क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, डिवाइडेड बाई 100 TH आइटम।
यदि P 99 बोल रहा है तो 99 n plus 1 डिवाइडेड बाई 100 TH आइटम। डिस्क्रीट में सेम फॉर्मूला, कंटिन्यूअस में साइज ऑफ 99 n बाई 100 TH आइटम। तो यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटाइल के फॉर्मूले देखे, किस तरीके से परसेंटाइल, किस तरह से हम डिसाइल को निकाल सकते हैं। आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। जितना आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे आपकी कमांड उस पर उतनी अच्छी बनेगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपने पूरी तरह से एंटरटेन किया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.